बानी नौ में कह रहा हूँ, बानी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान कैदी नंबर 800 सर क्या है 804 हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद। देखो एक बात तो मैं बता दूं, जेल को उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है इस पर कोई और ये पहले जेल नहीं है जो मैं काट रहा हूँ। मैं दुनिया की बेशतर ममालिक के अंदर मैंने अपनी जेलें काटी हुई है। 9 मई को आप याद कैसे करते हैं? ये मेरे कान बज रहे हैं या कोई मुझे याद कर रहा है? नहीं सर, कोई नहीं है। शेरू कोई मुझसे मिलने तो नहीं आया? नहीं, वैसे आपको ये जो सब आपको कुछ शक था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है आपके साथ? लिसन खालिद, 2 मई हो या 9 मई हो, इसको हमेशा याद रखा जाएगा। 2 मई को उसामा भाई को हंट डाउन किया था अमरीकियों ने और 9 मई को मुझे पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने किया। अब इसमें बात देखने की ये है कि एक जो 2 मई को बंदा इस दुनिया से चला गया है, उसकी वजह से दुनिया में अमन आया है, और एक जिसको गुद्दी से पकड़ के अंदर धक्के दिए गए और डाला गया, उसकी वजह से पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक हो गया माहौल। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपका जो खड़ा धड़ा था वो उसके माइंडसेट था बांग्लादेश मॉडल, उसका माइंडसेट था श्रीलंका हो जाए, उसका माइंडसेट था कि उस तरह खराबी हो। वो जो श्रीलंका वाला वो बाद में आया। अच्छा, ज़्यादा पार्टी। हाँ, वो था चढ़ा धड़ा। वो एक था खड़ा धड़ा, एक धड़ा, 2 धड़ा, खड़ा धड़ा, चढ़ा धड़ा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं खालिद बट आप इस वक्त देख रहे हैं एलियन ब्रॉडकास्ट पे हमारा स्पेशल एपिसोड। जिस तरह के आपने देखा कि 9 मई आ गया और 9 मई के जो तख्लीकार है, जो कहते हैं जो मौजूद हैं 9 मई के, उनसे अगर बात ना की जाए, किसका बानी 9 मई से देखे दिल सादाए। कौन गाना गा रहा है? हमारा एक कैदी है अमर, वो गाता रहता है। अच्छा, वहाँ से आपने उठाया। तो जी बानी 9 में कह रहा हूँ, बानी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान कैदी नंबर 800 सर क्या है अभी तक यही है। अच्छा, 804 हमारे दरमियान मौजूद हैं और एक्सक्लूसिवली 9 मई के हवाले से ये पहला पॉडकास्ट है पूरी दुनिया के लिए। जिस तरह की इनकी जो भी आर्टिकल लिखते हैं दुनिया में जाते हैं, इस तरह पॉडकास्ट दुनिया का पहला पॉडकास्ट है जो ड्यूरिंग जेल टाइम इमरान खान साहब से बात कर रहे हैं। बानी 9 मई, बानी तहरीक इंसाफ जनाब खान साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इंटरव्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद। देखो एक बात तो मैं बता दूं, जेल को उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है इस पर कोई और ये पहले जेल नहीं है जो मैं काट रहा हूँ। अच्छा, मैं दुनिया की बेशतर ममालिक के अंदर मैंने अपनी जेलें काटी हुई हैं। अच्छा, बाहर भी और यूरोप की जेलें मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। अच्छा, आप वन शुड विजिट इट। और अगर कोई नहीं जा सकता, जो बाहर आपके दोस्त वगैरह रहते हैं, मुर्तज़ा अली शाह है आपका दोस्त, उसको बोले प्लीज़ ज़रूर विजिट करें, अंदर रहे कुछ दिन के लिए। तो अब मैं वो अंदर विजिट करें। ओ यार, इट्स अमेजिंग प्लेस। लेकिन वहाँ पर खाना और नाश्ता, आई मीन फर्स्ट वर्ड, मुझे समझ नहीं लगती है कि कैसे यहाँ पर ये दाल और ये सारा कुछ और रोटी तंदूर एंड ऑल। हम आएंगे, हम कह रहे हैं सीक्वेंस वाइज आज आपसे बात करेंगे क्योंकि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, तो हम चाहेंगे कि सारा मामला टिल द 9 में एंड उसके बाद जो भी हो रहा है जेल में उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो सर पहला सवाल ये कि जिस चीज़ की वजह से हम सब यहाँ तक पहुँचे एज अ नेशन एंड यू एंड योर फॉलोअर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट व्हाट नॉट एंड सारा, 9 मई को आप याद कैसे करते हैं? लिसन खालिद, 2 मई हो या 9 मई हो, इसको हमेशा याद रखा जाएगा। 2 मई को उसामा भाई को हंट डाउन किया था अमरीकियों ने और 9 मई को मुझे पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने किया। अब इसमें बात देखने की ये है कि एक जो 2 मई को बंदा इस दुनिया से चला गया है, उसकी वजह से दुनिया में अमन आया है। ठीक है, और एक जिसको गुद्दी से पकड़ के अंदर धक्के दिए गए और डाला गया, उसकी वजह से पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक हो गया माहौल। तो ये दो दुनिया हमेशा याद रखेगी। आप उसको उस तरह कह रहे हैं कि मतलब ठीक हो गया, यानी कि सब चीज़ें एक्सपोज हो गई, यू वांट टू से दैट। मतलब एक की वजह से दुनिया में अमन आ गया, दूसरी की वजह से पाकिस्तान में अमन आ गया। 2 और 9 ये इल्मुल अदाद भी हैं, बुशरा बीवी ने मुझे बताया है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं इल्मुल अदाद, ठीक है।
आप उस दिन एग्जैक्टली कर क्या रहे थे, मतलब टोटलिटी इस मुद्दे को देखें तो वो कहते हैं मास्टरमाइंड एंड ऑल, व्हाट वर यू डूइंग एट दैट डे? आई नो कि लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट आपका क्या सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। देना, फोन कॉल, व्हाट वर यू? एक्चुअली हुआ यह है कि मैंने उस दिन शेरू को मैंने कहा शेरू चलो आओ होमवर्क करें। मैं शेरू के साथ होमवर्क, घर का काम, मतलब जैसे हर कोई करता है तो एज आम नॉर्मल पर्सन तो मैं शेरू को होमवर्क करवा रहा था। शेरू को मैं कहा कि तुमने कलर पेंसिलें के दिखाए, वो खा लेता था। अब शेरू से मेरा मुकालमा हुआ, मैं शेरू से नाराज़ हो गया हूँ। शेरू ने होमवर्क छोड़ा, कहने लगा छुपन छुपाई खेलो। मैं कहा शेरू लिसन, जो कौमें छुपन छुपाई में अपना वक्त ज़ाया करती हैं वो कभी तरक्की नहीं करती। ठीक, तेरा भाई शेरू मैं जो लेक्चर देने शुरू हुआ, पीछे से आवाज़ आई है, मैं रिलैक्स हो गया हूँ। मैं और शेरू बैठे हुए हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि कोई फिल्म देखें, कोई एनिमे देखें। अचानक से एक आवाज़ आई है, ओए ओ फड़ो इस बेगैरत नू। पहला तो मैं डर गया। मैं कहा शेरू मेरा तुमसे इस किस्म का तो कम से कम मजाक नहीं है। शेरू ने कहा बाबा I swear upon God, it's not me. ओके। शेरू की आंखों में आंसू। आप यकीन करें, सोफे के पीछे गया शेरू। अरे सोफे के पीछे गन का ढेर तो लगाया हुआ था उसने। कर मुझे फिर आवाज आई, ओए इस उल्लू के पट्टे बॉडी बिल्डर को। मैं बॉडी बिल्डर? आर यू इनसेन और व्हाट शेरू? मैं नहीं हूँ बॉडी बिल्डर। अचानक से धड़ 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 चीज़ें गिरने की आवाज़ हो, माँ बहन की गाय। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो हमारा मुलाजिम जो मतलब उसके पेरेंट्स भी उसके वालिद साहब भी मेरे मुलाजिम रहे हैं जी, वो खुद भी था। जुल्फी नाम है उस लड़के का, नीली आंखें हैं उसकी, जुल्फी बुखारी। हाँ उसको प्यार से ऐश्वर्या भी कहते थे हम। अच्छा, आदमियों की ऐश्वर्या। अच्छा, उसको उन्होंने नीचे तो बोचा हुआ है। अच्छा, जुल्फी और उसकी गर्दन को पीछे से गिच्छी पकड़ी हुई है और उसको दन पुलिस वाले। मैंने कहा ए लिसन, ओए ओए छोड़ो इसको। जुल्फी को छोड़ो। मैंने जैसे बोला ओए छोड़ो इसको, उन्होंने कहा ओए इसको छोड़ो, इसको पकड़ो। अच्छा, तो वहाँ अटेंशन टू 5-8 हैवी पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस वालों ने मारी है जंप मेरे ऊपर। अच्छा, ये मेरे कान बज रहे हैं, कोई मुझे याद कर रहा है? नहीं सर, कोई नहीं है। शेरू। अच्छा, नहीं वो कुछ ऐसे ही, प्लीज कोई मुझसे मिलने तो नहीं आया? नहीं, वैसे आपको ये जो सब, आपको कुछ शक था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है आपके साथ? गुड क्वेश्चन। लिसन, अगर मुझे शक नहीं, यकीन की हद तक शक था कि ये सब कुछ होना है। अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं पिछले कोई 8 महीने से प्लानिंग तो ना कर रहा होता। ये कोई आसान काम तो नहीं है ना कि शौदा की बेहुरमतियाँ जलाओ गिराओ, 48 की इंच की पतलून, ठीक है, मोरे लेके भागना और फ्रिज पे लात। ख्वाहिश ही रही है फ्रिज पे लात मारने की तरफ भाई। हाँ, तो नहीं, ये आप कहना ये चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ ही हुई कि आपको सारा पता था कि क्या होने वाला है। ऑब्वियसली देखिए अब बात खुल ही गई है और कहानी यहाँ तक पहुँच गई है कि इस तरह की खबरें चल रही है, इसको फांसी दो, इसको नाड़े से फांसी दो, इसको माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप मुंह के ऊपर इसके शॉपर डाल कर घुमाओ, पता नहीं क्या क्या तजवीज़ें आ रही हैं। मैं आज आपको बताऊँ, लिसन, देखिए जब हमारा ये सारा मामलात और ये जो सारा कुछ हुआ है, हमें तो मुझे सारी इत्तलाएं आ रही थी, मुझे तो पता चल रहा था। हुआ ये कि तहरीक इंसाफ में 2 धड़े थे, ठीक है, और 1 खड़े थे। अच्छा, नहीं कि 2 धड़े थे और 1 खड़े थे? मैं खड़े थे। अच्छा। अकेले में 1 धड़े ऐसे खड़े थे। ठीक है। हुआ ये कि 1 धड़े की क़यादत कर रहा था वन एंड ओनली द लवली ब्यूटीफुल मुराद सईद। ठीक है। मुराद सईद कह रहा था मारो, लिटाओ, घसीटो, रेड लाइन, येलो लाइन, ये कौन सा धड़ा? वाइट लाइन। मुराद सईद नहीं, चिल्लाओ गिराओ, हाँ, पुतलूने निकालो और ये नापो और ये सारा कोई काट दो, मार दो, मुक्ति बानी वाला फॉर्मेट। ठीक है। दूसरा जो धड़ा था वो था असद उमर का। असद उमर कह रहा था नो,
जलाओ गिराओ नहीं, लेट जाओ। अच्छा, वो लेटा हुआ धड़ा था, वो कह रहा है लेट जाओ। एक लेटा हुआ अच्छा, लेटने से पहले धड़े को और इस खड़े को कोई एतराज नहीं था। ठीक है। वो कह रहा था ना सिर्फ लेटो बल्कि यूं करके लेट जाओ। अच्छा, उल्टे लेट जाओ। हाँ, उल्टे लेट जाओ और मतलब बोलो कि यस कम ऑन, वन बाय वन बात करो आगे। यानी कि बातचीत करो, ये करो, यानी कि बुरा सही से। तो पहला दड़ा एक कह रहा था, दूसरा दड़ा कुछ कह रहा था, ये खड़ा सोच रहा था कि इस दड़ा बंदी के अंदर ये तकसीम आ गई है घर घर में, इसमें कैसे निकला जाए। मेरा वोट फिर मैंने इंसाफ से फैसला किया, तो मैंने कहा कि यार इसमें तो मुझे मुराद सईद का वो याद आ गया जब मुराद सईद बिल्कुल नेपी में आया था हमारी पार्टी में उस यंग आया था जी। ये जब मेरी पार्टी में आया उसके एक साल बाद तो मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ। साल पहले ये आया, इतना सा था ये। ठीक है। तो ये घर के बाहर किसी झूले में डाल के कोई चला गया। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि खड़ा वाला धड़ा इज धड़ा व्हिच यू बिलोंग्स टू। आई खड़ा टू धड़ा, तो यू खड़ा टू धड़ा, एक धड़ा जो है लेटा हुआ धड़ा। आई नेवर बैठा, ऑलवेज खड़ा था। तो जो लेटे हुए में असद उमर एंड यू नो बाकी लोग XYZ जो बहुत सारे नाम है, ये जो आजकल भी आ गए हैं, कोई चेयरमैन बनना चाहता है, ये वो अलग धड़ा है जी। लेकिन आप कहते हैं कामयाबी वही जो आपने सोचा। लिसन, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि इस कौम को एक सदियों बाद दुआओं से एक लीडर मिला हो। आप लोग ये सोचते हैं, मेरे पास आते हैं। अच्छा, मुझे कहते हैं ओ अजीब के यार इमरान भाई फला मसला हो गया फला। अब मुझे मैं तो वज़ीर आज़म था, मुझे नहीं पता ये नीचे बाजवा ये बड़ा मुँह क्या कर रहा था। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपका जो खड़ा धड़ा था वो उसके माइंडसेट था बांग्लादेश मॉडल, उसका माइंडसेट था श्रीलंका हो जाए, उसका माइंडसेट था कि यू नो उस तरह खराबी हो। वो जो श्रीलंका वाला वो बाद में आया। अच्छा, अदर पार्टी। हाँ, वो था चढ़ा धड़ा। वो एक था खड़ा धड़ा, एक धड़ा, दो धड़ा, खड़ा धड़ा, चढ़ा धड़ा। चढ़ा धड़ा ये था कि ये सब हो गया, चढ़ाया है, तो ये सब हो गया। अब इसको इंशाल्लाह आप श्रीलंका बनने से कोई नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा। और इस धड़े की बुनियादी चीज़ ये थी कि यार गर्मियाँ हैं और पाकिस्तानी गर्मियों में बेचारे जुलस गए। लाइट थी नहीं, हमारे दौर में कौन सा काम हो तू बता, लाइट थी नहीं, तो ये बेचारे जुलस के बिल्कुल एज इट इज श्रीलंका वाला एक माहौल बन गया। तो सर ये जो आपकी सारी टेस्टिमनी जिसमें कहेंगे, इससे समझ ही आता है कि जो 9 मई का हुआ ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं। टेस्टिमनी जो है वो तो सिर्फ शहबाज गिल के साथ। ये जो सब कुछ हुआ इसके पीछे एक पूरा, इट्स नॉट अ वन डे, आप या शुरू करें तो 2011-8 जो भी, इसके पीछे पूरी प्लानिंग और तारीख है। प्रॉब्लम ये हुई कि जो आज इस नतीजे में पहुंचा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या मसाइल थे। देखिए मैंने आपको बताया एक धड़ा था, दूसरा धड़ा था, ये खड़ा था। ठीक है। एक थे जो सब देख रहे थे, वो थे इस पे चढ़ा धड़ा। अच्छा, वो हो गया, ये फवाद चौधरी हो गया, ये यू नो ये वो जो आप वो जो एक और है, उन्होंने कहा बच्चों करना है जो करना है करो। के बाकियात हो गए। वो था जो क्या, सॉरी बोल दोबारा यार, ये इस पे चढ़ के दोबारा क्या, इस पे चढ़ा धड़ा, ये नहीं कि जो कुछ भी हो जाए आप जेल में जाए आपको फांसी हो, इस पे चढ़ा धड़ा, ये नहीं कि हमारा गेम ऑन हो जाए, शेख रशीद टाइप। ये और शेखा ये जो आजकल रोटियां भी लगाते हुए देखा गया है। आगे खैर हुआ ये कि देखिए बात सुनिए, हमारे देखिए लोग मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है, घर घर में मुझसे प्यार करते हैं। ये जो हमारे ये इमरानडू अल्लाह ने हमें दे दिए हैं, ठीक है, इतना मैं कहता हूँ इस तरह की कल्ट किसी के पास नहीं है इस वक्त वर्ल्ड वाइड। यस, इन बेवकूफ़ों को ये भूल गया है कि जो एलिगेशन हम पे लगा, एलिगेशन नहीं लगे चलो, उसमें फरा गोगी, जिसको गोगी बराल गैंग भी कहते हैं। ठीक है, खातून आप सबकी अम्मी अव्वल के ऊपर इल्ज़ाम लगे। ठीक है, आप लोग ज़ाहिर है भाभी और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे। ठीक है, और एक ऐसे आदमी पे इल्ज़ाम लगे, मैं कहता हूँ कि गमला बोल सकता है, टेबल बोल सकता है, वो नहीं बेजान चीज, सोफा बोल सकता है, वो आदमी नहीं बोल सकता, और उसका नाम था उस्मान बुज़दार। ठीक है। ये इल्ज़ाम लगाया कि बस बिलियन और ये जो है ट्रांसफर पोस्टिंग्स और पता न जाने व्हाट नॉट, वो सब आपके हल क्या ये सारा कुछ। तो कैदी नंबर 804 के पास ये बेनिफिट रहा
कि मेरे जितने भी ये सुनने जानने वाले जाहिल तो लोग कहते हैं जानने वाले। हाँ, मैं तो नहीं कहूँगा। तो इन्होंने जो भी तारीख पाकिस्तान की सियासत की रखी वो साइफर के बाद से रखी है। ओह अच्छा, साइफर इनकी तारीख साइफर के बाद से शुरू होकर जो पीक आती है इनकी हिस्ट्री की वो आती है 9 मई। ठीक है, तो आप कह रहे हैं साइफर से पहले जो आपकी 3-4 साल हुकूमत थी उसमें जो आपने गुल खिलाए वो ख़त्म हो गया, साइफर से इनकी तारीख इनको याद है। देखिए मुझसे प्यार कर, मैं आपने देखा होगा मैं जब भी अदालतों में गया हूँ मेरी जान को ख़तरा था। आप यकीन करें जिनको अपनी उसका नहीं वही कह रहे हैं, उन्होंने मुझे कैसे आइडियाज़ दिए। उन्होंने कहा खान साहब ये जो है ये तो कोई खुदा खास्ता आपको मार न दे, कोई अपने घर से डस्टबिन ले आया है, कोई अपने घर से जो कालीन ले आया मेरे ऊपर डाली है काली, और मैं गया हूँ। ठीक है, तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो इससे पहले के सब वो भूल गए जिनको आप जिसको इमरान दोले कह लें उनको, कि वो उनको वही चीज़ याद है, उससे आगे की याद है, उससे पीछे कर। ठीक है, फेयर ना। इमरान दोले के चूहे नहीं तो आप ये समझते हैं कि उसके बाद जो भी अब इलेक्शन वाला मई भी वही मई है जिसमें इतने लोग निकले, इसको हम वो इमरान दोले ऐसा आपने कहा कि इनकी खाट माइंडसेट जो अपने माँ बाप की नहीं सुनी, जिन्होंने आपको फॉलो किया और आज तक फॉलो कर रहे हैं, ये ब्लैक एंड वाइट दे से व्हाटएवर यू से, वो है आपके। आई एम ब्लेस्ड विद दिस व्हाट यू कॉल इट। मैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखें ये मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत आदमी समझता हूँ कि इस दुनिया में जो न्यू एक कह लें कि एक ईरा है, एक टेक्नोलॉजी साइंटिफिक दुनिया चांद पे जाने की बात करती है, और ऐसा एक मैं कहता हूँ पोतरू किस्म का यूथिया इस वक्त पाकिस्तान में पड़ा है जो सिर्फ मेरी सुन रहा है। यूथ वो अपने माँ बाप की नहीं सुनता। मेरे सामने कई यूथियों ने अपने अब्बू को इस पोजीशन में खड़ा कर पीछे से नीचे लात मारी है, ठीक है, क्रिंग, तो मेरा इतना सुनते हैं। उनको मैंने बताया रेड लाइट कौन है, उन्होंने कहा सर आप हैं। वो मुझे रेड लाइट मानते हैं, मेरे पोस्टर्स लगाते हैं, मुझे मसीहा कहते हैं, ये ब्लेसिंग है मेरे लिए। वरना ऐसे तो नहीं ना कोई खैबर से वो पीछे नीचे पेशावर से भी आगे निकल जाए तो शोधा की एक इन्होंने अलामत नहीं छोड़ी है। टैंक जलाए इन्होंने नचाने मोटरवेज जलाए एंड व्हाट नॉट। अब मजे की बात ये है कि जहाँ मुद्दा आएगा इंशाल्लाह डिसऑन करूंगा मैं इनको, ठीक है ना। ये भी सिखाने का अमल है आपको। बिल्कुल, और ये मेरे ऊपर इतने फरीफ्ता है, ये अदालतों में जाते हैं बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आज भी खान के साथ हूँ। ठीक है, वो ऐसे आप आगे आए थे, फिर आपने एक जगह जब आप पहले तो पाबंदी लगाने का कहा गया जी, आप साफ से बात लगाए, फिर बीच में एक शीशा आ गया और सब, उसके बावजूद आपने वो जो आपने 2 चम्मच या 2 कतरे हार्पिक वाली बात की थी, उस पर आपकी साइंस क्या थी? कि बुशरा बीबी, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया कि कुछ और था, उनका पेट का मसला था बाहर। 2 कतरे हार्पिक के पीछे कहानी साइंस क्या है? देखिए सबसे पहले तो मैं जो इन्होंने शीशा लगा के मेरे ऊपर एक टिकट रखा हुआ है, उस टिकट से पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, पहली बात। ठीक है, आप अलाउ करो सबको कि आप 15-15 रुपए टिकट रखें इस महंगाई में कि वो आए और अडियाला में मुझे शीशे में देखें। ये ओवरसीज, ये ग्रेट आइडिया। हाँ, ये जिधर बाहर रहते हैं लोग ये सब आएंगे, डोनेट करेंगे, देखेंगे। दूसरी चीज़ जो हुआ ये कि देखिए मैंने ज़िंदगी में अगर अपने बनी गाला में काम किया तो कई दफ़ा मैंने ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स आते थे और वो खा के ऐसे काम डालते थे कि मुझे मजबूरन हार्पिक से साफ़ करना पड़ता। ठीक है, और हुआ ये कि उनकी जिस तरीके से तबीयत ख़राब हुई एग्जैक्टली वैसी तबीयत मेरी ख़राब हो चुकी हुई। ठीक है, और ये सियासत में आने से पहले की बात है। ठीक है, मेरी तबीयत उस वक्त ख़राब हुई है और मैंने देखा है कि सफाई करते हुए 2 कतरे, फ़कत 2 चाय के छोटे चीनी के चमचे जितने कतरे टुप टुप करके मेरे गए, क्यों मैं गिरा रहा था। उससे जो मेरी हालत हुई, जिस तरह की स्टमक का प्रॉब्लम हुआ, एग्जैक्टली वो इन्होंने किया। और ठीक है, बिल्कुल। अब आप क्या आपसे कोई बात कर रहा है सर? मुझसे मैं खुद बात करता हूँ, मैं दीवारों से बात करता हूँ। ठीक है, और मैं सुबह तकरीर भी करते हैं आप एकदम। देख कोई भी बड़ा आदमी और कोई भी बड़ा पागल आदमी जो है वो एक नार्सिसिस्ट तो होता ही है।
तो बाकी लोग जो है ना, आई कंसिडर माई सेल्फ कि मैं ये दीवारें भी मेरा सुनती हैं, ये नलका भी मेरा। उस दिन मैं गया हूँ हाथ धोने। अब दिन बताएं कैसे गुजर रहे हैं। मैं जिस दिन ये खबर आई है कि मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ, यू वॉन्ट बिलीव कि मैं उस दिन मैंने कोई 40-45 लाख की यखनी पी चुका था। मेरे हाथ तर हुए थे। मैं गया हूँ और मैं हाथ धोने के लिए गया हूँ, तो मैंने कहा ए नलके के देखो बेजान चीज़ों में बात करना, इट्स साइकोलॉजी। मैंने कहा ए नलके अगर तू मुझे अपनी रेड लाइन मानता है तो खुल। पानी आना शुरू हो। और उसने कहा कि जाहिर है वो नहीं सुनना था उसने। मैंने यूँ करके जैसे ही खोला, गलत खुल गया, पूरा पानी मेरे ऊपर, पूरा पानी मेरे ऊपर। तो मैं बात करता हूँ, मैं अपने आप से बात करता हूँ, मैं हर एक से बात करता हूँ। मुझे बात बड़े कमरा है, सुना है ट्रेडमिल है, सुना है कुछ मुर्गे हैं, अंडे हैं। एक्चुअली मेरी जो इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरी थी वो मुझे जेल में मिली। ठीक है। मेरे पास मुर्गे हैं, ठीक है, लड़ने वाले अलग हैं, दूसरे अलग हैं, ठीक है, अंडे देने वाली मुर्गे हैं, ठीक है। और ऐसा मुर्गा है कि मैं सिर्फ उसी को देखता रहता हूँ, यार वो चप्पल भी नहीं छोड़ रहे। अच्छा, उनको जहाँ जो चीज़ मिल रही है वो मतलब अटैक किया हुआ उन्होंने। कट्टे हैं, भैंसे हैं, खेत हैं, खलियान है, पहाड़ियाँ बना दी हैं इन्होंने, क्योंकि बाकी तो इंसान का बच्चा कोई पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, सबको जेल जाना है। लेकिन आई एम द ओनली वन जिसके लिए सब कुछ किया। आप सुबह उठता हूँ, मैं खिड़की खोलता हूँ, मरी में खुलती है। अच्छा। आप लोगों को तो बताया कि 8 बैरकें तोड़ के, ओ भाई वो जेल, देखो दुनिया भी एक जेल है, ठीक है, बट जिस जेल में मैं रहता हूँ सुबह मतलब ची जुल्म होता है। म्यूजिक, ये जो नेचर का म्यूजिक है, इससे मेरी आँख खुलती है, ठीक है। चिड़ियों से मैं खिड़की खोलता हूँ तो मरी की हवाएं, वहाँ से फिर निकलता हूँ तो मैं वॉक पे निकल जाता हूँ पहाड़ों पे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन दी एंड ये जो हम कहानियाँ सोच रहे हैं कुछ नहीं, जेल इज जेल। ऐसा नहीं कह रहा मैं। अच्छा। मैं कह रहा हूँ जेल इतनी बड़ी है। अच्छा। अल्लाह के हुक्म से। हाँ। आपको वो तो मैं मीटिंग पॉइंट है एक, जहाँ पर मैं जाके मिलता हूँ इनसे, ये जितने भी साफ़ी और 10-8 लोग आते हैं मेरे पास, ठीक है, जिनके मैंने नाम दिए हुए हैं। हाँ, कि मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है। नहीं तो ये बातें जो बाहर आके हमें मिलती हैं कि मतलब मुर्गे फोड़ना कह रहा हूँ, मुर्गे खा रहे हैं खान साहब, अयाशी लगी हुई है, पोटा के कमोड लगे हुए हैं, वो एक पूरा सेटअप है। मुर्गे का पोटा का कमोड नहीं, वो कह रहे हैं कि बड़ा हाई टेक कमोड लगा हुआ है। आपने उसको रिक्वेस्ट की थी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आपकी जेल और राना सना की जेल या शरीफ की जेल, ये डिफरेंस है इसके अंदर, या मरीम नवाज की जेल? देखो आपको माशाल्लाह जेल में भी एक गेम मिला है, ट्रू लीडर को आपकी जेल भी बड़ी। पहले तो अभी मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ जेल में हुआ कि कैसे मैंने डोमिनेंस। जेल की जिंदगी अलग है। तो बदमाश ये कह रहे हैं कि ये मुर्गा और इसकी यखनियाँ और ये देखे मुर्गा मैं नहीं लाया हूँ जेल के अंदर। अच्छा। उस दिन मैं गुजरा हूँ बैरक के करीब से, तो आवाज़ आ रही थी शाह महमूद की बैरक के करीब से गुजरना हुआ ना तेरे भाई का। तो वो अंदर कह रहा था वो ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको मुर्गा बना। मुर्गा मैं नहीं लाया हूँ। अच्छा, ऑलरेडी जेल में मुर्गा महमूद खा रहे थे, व्हाई नॉट यू? अच्छा। हाँ। मुर्गा बनाओ नहीं सर, उसको मुर्गा बना रहे थे, ये नहीं कि असल में हुआ ये कि देखो वो तो बुला रहे थे, मैं जब पहले दिन गया तो हमारी किस तरह से मैंने इनको लिखा कि भाई मुझे एक अलग जगह चाहिए। तो क्रिमिनल्स की जगह है। मैं नॉर्मल आदमी हूँ, मेरा जिंदगी में मैं बिल्कुल बहुत नॉर्मल जिंदगी गुजारी हुई है। आप यकीन करें मैं गया हूँ जेल में, पहला दिन है मेरा और लाइन लगी हुई है, क्या दी मैं अभी खाने के लिए मैं गया हूँ तो एक आदमी मेरे आगे आ गया। मैंने कहा आगे से तेरे को हटने का है। जेल की लैंग्वेज। अच्छा, जेल की लैंग्वेज, अनदर वर्ल्ड। ओह माय गॉड। वो पीछे मुड़ा है और उसने मुड़ते जब मार के मुझे यहाँ से यहाँ तो पहुँच लिया। ठीक है। अब उसको लगा मैं तकलीफ में हूँ, लेकिन मेरा तो मुँह ही हुई है। ठीक है। उसको लगा ये तकरीबन इसको कुछ सेकंड रह गए, ये चला जाएगा। मैं दबा जितना दबा सकता है, और तू मुझे नहीं जानता। हाँ। उसी में मैंने उसको एक पटका दिया, और उसरे होते हैं जेलों में। हाँ। ये जेब कुतरे छोटे छोटे आते हैं। हाँ। मेरी दोस्ती है जिससे। हाँ। गुड गाइस। ब्लेड। हाँ। मैंने ब्लेड लेके ना ये चिपाक मारा तो उसके इधर से। मैंने कहा मौका सबको मिलता है विजय। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। तो इस तरह मेरी दाग बनी, और मैं जेल के अंदर एक अपनी अंडरस्टैंडिंग और एक अपनी एक स्टैंडिंग बना सका जेल के अंदर। ठीक है। और मेरा ये गुमान है कि अगर तो इन्होंने मुझे फांसी नहीं दी
तो मैं बाहर निकल के ऐसा जेल नहीं के लिए होना। बहुत किसी भी सियासतदान को फांसी नहीं होनी चाहिए, किसी भी सियासतदान नहीं। को, until unless ने कोई ऐसा जुर्म ना किया और उसकी ताज़रात में ये मामला आता है। ऐसे तो आप किसी एक जिसको फांसी हो रही हो आप कह उसकी रहे- फैमिली से पूछे, वो बोले किसी इंसान को ठीक नहीं है, होनी चाहिए तो बायोग्राफी आपकी punishment। इन शॉर्ट आपकी बातचीत हो रही है किसी से? वो कह रहे हैं मेरी establishment से बात बातचीत सिर्फ अपने आप से हो रही है। मैं इतना काबिल किसी को टू बी वेरी ऑनेस्ट हो- समझता अच्छा, ही आप नहीं। बात करना नहीं चाहते? मिस्टर PSR साहब, आप उस वक्त बहुत छोटे थे जब मैं इस दुनिया में खेल रहा था ना। ठीक है, जी, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने की कोई एस्टेब्लिशमेंट में बात करी ना, आप बस हेड ऑन है। मैं किसी मैं व्हाई वुड आई स्टार्ट टॉकिंग विद देम, नॉट एट ऑल। ठीक है, मैं और किसी ये जो बाकी लोग बातें कर रहे हैं आपकी मैं रहनुमा मैं मैं किसी डर्टी और ब्यूटीफुल और किसी से मिलना नहीं अच्छा, चाहता। वो ये भी लोग कहते हैं कि सारे जो हीरो बन रहे हैं वो असल में उनको अंदाजा नहीं कि एक दिन आपको सिर्फ कुछ मिनट चाहिए और वो सारे उनकी एफर्ट्स और वो सब बढ़े जाएंगे और आपका गेम रहेगा। देखिए, अब ये पुराना दौर नहीं रहा। लोगों को पता है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी आज़ादी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता खालिद, ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ठीक है, सिर्फ अगर किया हो तो मैंने अच्छा मैं ज़रूर जेल तोड़ने की कोशिश करके भागने की कोशिश करता हूँ। हाँ, क्योंकि तो आप नाजायज मैंने कोशिश की है, मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी जेल काट रहा हूँ। काट रहे हैं मतलब सर? कोई साथी हैं आपके सर साथ? मैं और शाह महमूद, अच्छा, मुझसे वो डर स्लो काट रहा होगा उसकी वजह, अगर उसके चक्करों में रहते वो तो बहुत स्लो है। मुझे डर शाह महमूद का। हमने देखो 1947 की आज़ादी के बाद हाँ, जब से मैं पैदा हूँ, मैंने ये सारे हिस्ट्री को आपने लेके अपनी ज़ात पे भी अप्लाई करना है। मैं आपको बताऊँ 2 मई, फिर मई आ गया 1992, अलचापो साहब निकल के भागे हैं अच्छा, टनल के अंदर से। शक्ल वो जगह, हाँ, अब ये लोग मुझे जो प्लेट देते हैं, उस प्लेट को मैंने यहाँ करके ये करके उसको मोड़ दिया, ये तो किया। उसको आपने काटने का यस, और मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी, और मैं पहले सच बता रहा हूँ, मैंने पहले जैसे खोदा एक टनल निकली है, मैं क्या हूँ टनल के अंदर, अच्छा, गंदे नाले में खोद दी यार, अच्छा, गलती से। हाँ, मैं वहाँ से वापस आया हूँ, दूसरी मैंने खोली, वो पिंडी में जाके खुली। नारा ले, हाँ, हाँ, पिंडी में खोली है, मैंने कहा पिंडी नॉट एट ऑल, मैं जहाँ से निकलना चाहता हूँ वापस पिंडी क्यों आ रहा है? ट्रू, अब यू नहीं तो कर अब मैंने उसका रुख चेंज किया है हाँ, कि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये खुदे सुरंग और बस सीधा लंदन ही किसी तरह ना निकल जाऊँ अपने ससुराल वालों के पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि यू ऑल द वे आप आए। हाँ, नहीं आप एंड लिसन, सबको बार बता दो ठीक है, क्या कि खान की हालत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही लग मुज़ाकरात में किसी से नहीं, अगर तेरी कोई जुगाड़ है तो बता मुज़ाकरात की। आपको मुझे कह के कुछ आप पीछे से कुछ और बयान दे देंगे सर, आप बड़ा पीछे से कौन बयान देता है? मैं आगे से बयान दूंगा, मैं बताऊंगा। मैं जाके बिल्कुल और दूसरा ये कि ये जो 9 मई वाले जितने भी हैं, इसमें कौन कौन अंदर है, कौन कौन बाहर है, जरा बता रहा हूँ सर। ये बाहर तो बड़े लोग सारे बाहर हैं। बड़े लोग कौन? वज़ीर आला बन शाह गए साहब बाहर आ गई हैं जी, बड़े लोग जी जी, कौन? खतीजा शाह साहिबा बाहर आ गई। अच्छा, हाँ, तो तो 9 मई के छोटे-छोटे कौन से बेचारे कैदियों को कैफरे किरदार, और ये कैफरे किरदार के लिए हम ही मिले। हाँ, एग्जैक्टली, और इनको जाके बताओ, मैं इनसे बात ही करूँगा, हाँ, ठीक है? और हमने जो सुना है ना, वो फैज़ का कलाम है। का कलाम, फैज़ कहते थे हाँ, कि मैं नहीं मानता हूँ इस जबर के कानून को, ठीक। और अपने टाइम पे ज़रा रिटायरमेंट से पहले बाद में, अच्छा वो है, ठीक है, हाँ, मैं वो वाले फैज़ की बात कर रहा हूँ, वो जो जिसको हर लिबरल अपना पता ही क्या मानता है, वो वाला नहीं, वो वाला फैज़। तो वो फैज़ साहब के बड़ा मशहूर कलाम है कि तू लंघ जा साटी खैर है। ठीक है, तो अब हमें तो पकड़ लिया आप लोगों ठीक ने, है, फैज़ बहुत साहब को पकड़े, बहुत शुक्रिया। जिसका कलाम सुन के, जिस आदमी का कलाम सुन के हम सारे हमें तहरीक पैदा हुई, जिस जी, आदमी की अगर बातें पकड़ना ही है सुनते- तो उनको पकड़, ठीक है, लेकिन बहुत फैज़ शुक्रिया शायर की, फैज़ शायर की बात हो रही है, फैज़ by the शायर, way। बहुत शुक्रिया आपका। दैट्स ऑल ख़वातीन हज़रात, हमें एक सब्सक्राइब करें। बाजवा इतना झूठा आदमी था, वो कह रहे हैं कि कि वो मैं पे कहने पे मजबूर हो गया, सोच। ठीक है, दैट्स ऑल जी, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन मस्ट, और नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट में खालिद।